नमस्कार, मैं सोनल और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों पर। संभल हिंसा के वीडियो देख रही महिला ने की पुलिस की तारीफ तो पति ने दे दिया 3 तलाक। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक महिला मोबाइल में संभल हिंसा का वीडियो देख रही थी। उसने उपद्रवियों पर पुलिस के एक्शन की तारीफ कर दी तो गुस्साए पति ने उसे 3 तलाक दे दिया। इस मामले में पीड़िता ने एसएसपी से शिकायत की। एसएसपी ने मामले को गंभीर मानते हुए जाँच के आदेश दे दिए हैं। यह मामला मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के पौष इलाके लाजपत नगर का है। महिला अपने मोबाइल पर संभल में हुई हिंसा का वीडियो देख रही थी। जिस तरह उपद्रवियों द्वारा मचाए गए बवाल की स्थिति पर पुलिस ने नियंत्रण में लिया। महिला ने पुलिस की तारीफ कर दी। इससे गुस्साए पति ने अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने किसानों की 300 एकड़ जमीन पर ठोका दावा। महाराष्ट्र के लातूर जिले में 100 से अधिक किसानों ने शनिवार को दावा किया कि वक्फ बोर्ड उनकी उस जमीन हड़पने का प्रयास कर रहे हैं जिस पर वे कई पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह दावा छत्रपति संभाजीनगर स्थित महाराष्ट्र राज्य वक्फ अधिकरण में दायर किया गया है और कुल 300 एकड़ जमीन रखने वाले 103 किसानों को नोटिस जारी किए गए हैं। किसानों में से एक तुकाराम कनवटे ने पीटीआई को बताया, ये जमीनें पीढ़ियों से हमें विरासत में मिली है, ये वक्फ संपत्ति नहीं है। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार हमें न्याय दे। इस मामले पर अदालत में 2 सुनवाई हो चुकी है और अगली सुनवाई 20 दिसंबर को है। बिहार में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर निशाना। बिहार में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने सरकार पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। छात्रों पर लाठीचार्ज के सवाल पर उन्होंने सरकार से जवाब मांगा। किसान मजदूर की किसान तो है, सरकार तो है नहीं, तो कुछ चंद लोगों की सरकार है, वही सरकार चला। किसान आत्मदाह कर रहा है, यही मोदी जी कहते थे 22 तक आय दुगुना कर देंगे। आज कहाँ है भाई? जवाब क्या आपके पास? कि बदलते परिवेश में क्या मैनपुरी में जन सुनवाई के दौरान मां बेटी ने की बहस तो डीएम ने भेजा थाना। किशनी तहलील क्षेत्र के बहरामऊ की रहने वाली अशोक कुमार की पत्नी राधा देवी अपनी बेटी के साथ डीएम की जन सुनवाई में गई थी। वहां उन्होंने बताया कि मेड़बंदी के बावजूद दबंग उनकी जमीन से कब्जा नहीं छोड़ रहे थे। मां बेटी ने गांव के ही सुनील, अनिल, सुभाष, राकेश, काशीराम और विवेक पर आरोप लगाया कि वो जमीन से कब्जा नहीं हटा रहे थे, जबकि राजस्व अधिकारियों ने निशान भी लगा दिए थे, लेकिन इन लोगों ने दोबारा पैमाइश कराकर निशानों को मिटाकर दोबारा कब्जा कर लिया। मां बेटी की 5 मिनट तक शिकायत सुनने के बाद मैनपुरी के डीएम ने आश्वासन दिया कि मामले में कार्रवाई की जाएगी, लेकिन राजस्व कर्मियों के बीच में बोलने पर राधा देवी उनकी बेटी दिव्या डीएम से बहस कर आत्महत्या करने की धमकी देने लगी। डीएम अंजनी कुमार सिंह के कई बार समझाने के बावजूद न मानने पर डीएम ने एहतियात के तौर पर दोनों मां बेटी को पुलिस की सुपुर्दगी में दे दिया, जिससे कि कोई भी अप्रिय घटना न हो सके। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 2 पुलिसकर्मियों के मिले शव, बॉडी पर गोली के निशान। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 2 पुलिस वालों के शव मिले हैं। दोनों शवों पर गोलियों के निशान हैं और ये पुलिस वैन के अंदर से मिले हैं। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। विशेष विमान से भागे राष्ट्रपति असद। केंद्रीय शहर से सेना के हटने के बाद हजारों होम्स निवासी सड़कों पर उतर आए और असद चला गया, होम्स आजाद है और सीरिया अमर रहे, बशर अल असद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जश्न मनाए। विद्रोहियों ने जश्न में हवा में गोलियां चलाई, जबकि उत्साहित युवकों ने सीरियाई राष्ट्रपति के पोस्टर फाड़ दिए। समाचार एजेंसी के अनुसार जब विपक्षी लड़ाके राजधानी के उपनगरीय इलाकों में पहुंचे तब 24 वर्षों तक देश के शासक रहे बशर असद का पता नहीं चल पाया था। औरैया पिज्जा हब में कपल्स के लिए बनाए गए थे प्राइवेट केबिन। छापा पड़ा तो सच्चाई सामने आई। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक जायका पिज्जा हब नाम की दुकान पर कार्रवाई की गई। दरअसल औरैया पुलिस को शिकायत मिली कि इसके मालिक हसनैन और अयान केबिन्स में छुपे हुए कैमरा से कपल्स के प्राइवेट मोमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। शिकायत की पुष्टि के लिए पुलिस ने जब यहाँ छापा मारा तो दीवारों में छोटे छोटे छेद पाए गए, जिनके पीछे छिपे थे हिडन कैमरे। डॉलर के खिलाफ नहीं है भारत, ना ही ब्रिक्स करेंसी लाने का प्रस्ताव। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के होने वाले अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपील पर प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप की अपील थी कि ब्रिक्स के सभी देश उनके सामने यह सुनिश्चित करें कि वे डॉलर के खिलाफ कोई नई करेंसी नहीं बनाएंगे और किसी ऐसी करेंसी का समर्थन भी नहीं करेंगे। ऐसा करने पर उन्होंने 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। विदेश मंत्री ने अब स्पष्ट किया है कि भारत का डॉलर को कमजोर करने का कोई इरादा नहीं है। विदेश मंत्री ने कतर के दोहा फोरम में एक पैनल डिस्कशन में कहा, मुझे स्पष्ट रूप से नहीं पता कि ट्रिगर किस चीज के लिए था, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि भारत कभी भी डी-डॉलराइजेशन में शामिल नहीं रहा है। फिलहाल ब्रिक्स करेंसी बनाने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने यह भी साफ किया, ब्रिक्स में शामिल देशों का मसले पर आइडेंटिकल पोजीशन नहीं है। उनके कहने का मतलब है कि देशों की अपनी राय हो सकती है।
फैशन शो में मॉडल बने 2 केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुकांत मजूमदार शनिवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित अष्टलक्ष्मी महोत्सव फैशन शो में मॉडल के रूप में उतरे और रैंप पर वॉक किया। नॉर्थ ईस्ट फैशन को प्रमोट करने के लिए सिंधिया और मजूमदार ने नॉर्थ ईस्ट स्टाइल जैकेट पहनकर रैंप पर वॉक किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, वास्तव में संस्कृति और रचनात्मकता का उत्सव। पूर्वोत्तर भारत की जीवन शैलियों को प्रदर्शित करने वाले फैशन शो में अद्भुत समय बिताया। प्रत्येक राज्य की प्रतिभाशाली कलाकारों और मॉडलों द्वारा खूबसूरती से प्रतिनिधित्व किया गया। मेरे सहयोगी सुकांता मजूमदार के साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। पेट में लगी गोली फिर भी 5 किलोमीटर तक चलाता रहा गाड़ी। इस बहादुर जीप ड्राइवर का नाम संतोष सिंह है। संतोष सिंह को पेट में गोली लगी थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने गाड़ी चलाते हुए अपने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित। इस घटना की जानकारी पुलिस ने शनिवार 7 दिसंबर को दी। पुलिस ने बताया कि ड्राइवर संतोष सिंह एक तिलक समारोह से लौट रहे थे और उनकी जीप में 14 से 15 लोग सवार। रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने झुआ गाँव के पास उनकी गाड़ी पर गोलीबारी की, जिसमें एक गोली गाड़ी चला रहे संतोष सिंह के पेट में लग गई। पुलिस ने बताया कि सिंह ने अपने चोट और असहनीय दर्द के बावजूद गाड़ी नहीं रोकी और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कुछ किलोमीटर तक गाड़ी चलाते रहे। पुलिस ने बताया कि सिंह ने आखिरकार एक सुरक्षित स्थान पर गाड़ी रोकी। ये घटना बुधवार 4 दिसंबर की रात में झुआ गांव के पास हुई, जब सिंह शुकुलपुरा गांव से अपनी जीप में 14 से 15 लोगों के साथ एक तिलक समारोह से लौट रहे थे। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने एक किताब के लेखक के खिलाफ सीनियर पुलिस अधिकारियों से शिकायत की। मनजिंदर सिंह, इन्हें मनजिंदर माखा के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने सिद्धू मूसेवाला पर आधारित द रियल रीजन व्हाई लेजेंड डाइड नाम की किताब लिखी है। उनका दावा है कि मूसेवाला उनके करीबी दोस्त थे। हालांकि इसके खिलाफ सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने सीनियर पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक बलकौर ने अपनी शिकायत में बताया कि माखा ने निराधार मानहानिकारक आरोपों पर आधारित एक पुस्तक पब्लिश की, साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ऐसा कंटेंट पब्लिश किया। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा, 20 सितंबर को किताब पब्लिश हुई और आरोपी ने कई यूट्यूब चैनलों पर वीडियो पॉडकास्ट भी किए। उक्त किताब और वीडियो मेरे परिवार के खिलाफ अपमानजनक, मानहानिकारक है। इस तरह की सामग्री में न सिर्फ मेरे मृतक बेटे की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि मेरे परिवार के सदस्यों की भी मानहानि हुई है। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।